तो हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी जो है हम इंग्लिश अल्फाबेट की नहीं सीखेंगे, ये सीखेंगे हम जर्मन अल्फाबेट की। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस क्लास में बोर नहीं होगे। ये आपके स्कूल की क्लास नहीं है, बहुत ही मस्त तरीके से हम जो है जर्मन अल्फाबेट्स को सीखेंगे। तो चलिए, अब ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है जर्मन अल्फाबेट्स का। अब जर्मन में इनको कैसे बोलते हैं, कैसे इनका उच्चारण होता है, तो आइए उनको सीखते हैं हम। तो ए को क्या बोलते हैं जर्मन में, वहां पर पढ़ा जाता है इसको आ। बी को क्या पढ़ा जाता है जर्मन में, बे। और मैं आपको बता दूं कि जर्मन में हम 30 लेटर सीखेंगे, तो 4 स्पेशल लेटर होते हैं, बाकी 26 लेटर होते हैं। तो चलिए, इसको बोलते हैं से। यहां पर आप देखते हैं अलग होता है, ये बोलना नहीं जाता, लेकिन लिखने में ऐसे लिखा जाता है इसको। इसको बोलते हैं डे। ई को क्या बोलते हैं जर्मन में, ए। और एफ को क्या बोलते हैं, एफ को बोलते हैं इफ। और जी को क्या बोला जाता है जर्मन में, गे। एच को क्या बोलते हैं जर्मन में, हा। और आप मेरे साथ इनको रिपीट भी करना, अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो जो है जर्मन अल्फाबेट मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो आप रिपीट करो और कमेंट में बताओ कौन सा लेटर आपको अच्छा लग रहा है बोलने में, पढ़ने में। तो इसको बोल लेंगे हम ई। जे को क्या बोल लेंगे हम, योट। इसको योट बोला जाता है जे को। के को क्या बोल लेंगे, का। एल को क्या बोल लेंगे, एल। और एम को क्या बोल लेंगे, एम को एम ही बोल लेंगे। एन को क्या बोल लेंगे, एन ही बोल लेंगे। ओ को क्या बोल लेंगे, ओ ही बोलते हैं। और पी को क्या बोल लेंगे, पे। क्या को क्या बोलते हैं जर्मन में, कु। आर को क्या बोल लेंगे, एयर। आर को क्या बोलते हैं दोस्तों, एयर। एस को क्या बोल लेंगे, एस। टी को क्या बोलते हैं जर्मन में, टे। यू को क्या बोल लेंगे, ऊ। और वी को क्या बोल लेंगे जर्मन में, फाउ। अब ये जो फाउ है, ये वाला फैन है, ये है ये वाला फैन। यहाँ पर जैसे उर्दू वगैरह में लिखता है ना, यहाँ पे मतलब वो लगाते हैं। डब्ल्यू को क्या बोल लेंगे यहाँ पे, वे। और इसको क्या बोल लेंगे, इक्स। इसको बोलते हैं इक्स। एक्स को इक्स बोलते हैं। जेड को क्या, सॉरी वाई को क्या बोल लेंगे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। और जेड को क्या बोल लेंगे, जेट। अब ये तो थे हमारे अल्फाबेट्स, जिसमें 26 लेटर होते हैं जर्मन में भी और इंग्लिश में भी। बट इसमें 4 स्पेशल लेटर होते हैं। ये जो यहाँ पर डबल डॉट है, इसको क्या बोलते हैं हम, उमलाउट। इसको बोलते हैं उमलाउट। अब जब भी ए के ऊपर ये डबल डॉट होंगे, यहां पर इसकी जो साउंड है वो बदल जाएगी, ये बनेगी ए की साउंड। जैसे मैं आपको कोई वर्ड देता हूं, मैं लिखता हूं मेडखेन लिखता हूं मैं, मेडखेन, MA। मैंने मेडखेन लिख दिया। अब ये जो CH होता है, जब हम लेटर कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, मैं भी आगे बताने वाला हूं लेटर कॉम्बिनेशन भी, CH जो है ख की आवाज देता है, और कई जगह पर ये स की आवाज भी देता है। तो ये मेडखेन है। अब मेडखेन का मतलब क्या होता है, लड़की। तो ऐसे जो है हमने मतलब आगे वर्ड करेंगे, वर्ड्स भी करेंगे, कराऊंगा मैं आपको बहुत सारे लेटर कॉम्बिनेशन, सब जितने भी डेली यूजेज वर्ड होते हैं जर्मन में, सारे हम सीखेंगे। 1500 से ज्यादा वर्ड हम सीखेंगे, ताकि हमें जो वहां पर रोज सुबह शाम तक जो भी वर्ड्स बोले जाते हैं, खाने से रिलेटेड सब कुछ जो भी है, मतलब हम सारे सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये अल्फाबेट ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक कवर होगा तभी आगे से आप उनको अच्छे से समझोगे। और जैसे अब ये ओ है, मैंने अल्फाबेट में आपको बताया था, कहा गया ये
ये रहा ओ की आवाज देता है, ये ओ के साउंड उच्चारण करता होगा, बट इसमें उमलाउट लग गया। मैंने क्या कहा था कि उमलाउट लगते ही साउंड जो है बदल जाती है। तो ये ओ और ए की आवाज देगा, जैसे ओ एंड ए की आवाज। अब इससे मैं क्या बना सकता हूँ, जैसे ये ओ की आवाज देता है ना ओ ए की, तो मैं ऑयल बना सकता हूँ। तो ऑयल को हम कैसे लिखेंगे, ओ के ऊपर एक डॉट ऊपर लिख देता हूँ, नीचे विजिबल ना हो तो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये बन गया ऑयल। जर्मन में ऑयल ऐसे लिखा जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं लेटर कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं CH लेटर कॉम्बिनेशन टॉपिक। लेटर कॉम्बिनेशन, दोस्तों हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आई नो, बट आप हैंड राइटिंग को ना देखते हुए समझिए चीजों को। लेटर कॉम्बिनेशन, अब देखो CH ये देता है कई जगह स की आवाज भी और कई जगह देता है ख की आवाज भी, मैंने आपको बताया था। अब अगर हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहां पर ये देगा ख की आवाज, और अगर कहीं पर हम किसी और चीज के बारे में बात करें तो ये देगा स की आवाज। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं इक। अब आई मैंने बोला था ना आपको, सॉरी आई की साउंड क्या है, आई की साउंड है ई, बताया था ना मैंने आपको अल्फाबेट में। और CH ये मैंने बताया ख की आवाज देता है। तो उसका क्या मतलब बन गया, एक का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग एक का मैं, मतलब हम अपनी इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं ना आई मतलब मैं, तो जर्मन में क्या बोला जाता है इक, तो इक मतलब मैं। अब हम पढ़ेंगे SCH का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं स्टैप। अगर मैंने इसका एक वर्ड बनाना हो तो मैं क्या बना सकता हूं, जैसे हम लिखते हैं सुले, SCHULE, सुले। सुले को क्या कहते हैं जर्मन में, स्कूल। सुले को बोलते हैं स्कूल। स्कूल को जर्मन में क्या बोलते हैं, सुले। जैसे हम अपने यहाँ पर बोलते हैं इंडिया में स्कूल को क्या बोलते हैं, SCHOOL ऐसे बोलते हैं ना, बट जर्मन में इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको लेटर कॉम्बिनेशन याद रखने हैं, ये आगे वर्ड्स में यूज होंगे। जब हम कोई वर्ड्स बोलेंगे, कोई नाम बनाएंगे, किसी का इंट्रोडक्शन देंगे, तब ये सारी चीजें जो है यूज होने वाली है। अब देखते हैं हम EI का कॉम्बिनेशन। EI का कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसकी साउंड क्या आती है आई। तो जैसे मैं एक वर्ड बनाऊं, मैं लिखूं माइन, MEIN, माइन। माइन का मतलब क्या होता है, मेरा। ठीक है, तो हम आगे वर्ड बनाएंगे आई का कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसको बोलते हैं ई। ये ई की आवाज आती है, तो इसमें आएगी ई की साउंड। जैसे मैं लिखता हूं, कोई वर्ड लिखता हूं मैं लिखता हूं लिबे। ये देखो आई, ये सॉरी ये ना बड़ी मात्रा की आवाज आती है इसमें, ऐसा साउंड आती है बड़ी मात्रा की, तो ये बन गया लिब्बे। ये लिब्बे बन गया। तो लिब्बे को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्यार। वैसे पता नहीं जरूरत नहीं, आजकल तो हर भाषा में बच्चों को आजकल के लड़के लड़कियों को पता होता है प्यार का मतलब, किसी भी भाषा में पूछ लो। सही कह रहा हूं ना, आई एम राइट, पता ही होता है सबको। तो ये लेटर कॉम्बिनेशन है
तो अब हम आगे देखते हैं जो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगला टॉपिक ग्रीटिंग। अगला जो टॉपिक है ग्रीटिंग्स है और वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। आपने देखा ना जर्मन की जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका उच्चारण डिफरेंट है, अपनी इंग्लिश का उच्चारण जो होता है वो डिफरेंट है। तो अगली वीडियो हम जो करेंगे ग्रीटिंग्स और प्रोनाउंसिएशन करने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो और कमेंट करो, भर भर के कमेंट कर दो इस वीडियो पर, क्योंकि आपको भी पता है पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है और फिर वीडियो वाडियो एडिट करने में, समझाने में सारा कुछ बहुत टाइम लगता है, तो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।